हेलो दोस्तों, आपके लिए 5वां टेस्ट लेके आए हैं आधुनिक भारत का। और ये भी फोरम आईएएस का ही है। तो आप लोग इसको भी देखते जाइए और भी टेस्ट आते रहेंगे। और हो सकता है कि हम 2-3 दिन में पूरा टेस्ट इसका आईएएस फोरम का करवा दें, फोरम आईएएस का। और इसके बाद हम और टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, और भी टेस्ट मतलब है मेरे पास, तो और भी टेस्ट है तो उसको मैं करवाता रहूँगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन थोड़ा एक बार रीड करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जस्टिस पार्टी में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध करते हुए उसे ब्राह्मण प्रधान संगठन बनाया। ठीक, फिर कह रहा है दूसरा क्या है? इसने गैर ब्राह्मणों के लिए उसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जो मार्लिमेंटो सुधारों ने मुसलमानों को दिया था। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है। इसमें दोनों सही है, यानी कि एक और दो, ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंजुमन ए मोहिसवान ए वतन एक गुप्त समाज था जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काम करता था? बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास। बताइए किस में करता था? बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या मद्रास में? तो किस में करता था? पंजाब में करता था। ठीक है ना। पंजाब में सक्रिय नेता कौन से थे? लाला लाजपत राय। इनकी पंजाबी पत्रिका थी। मूल उसका मूल मंत्र था क्या? इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी पंजाबी करके, पंजाबी नाम से। और वो किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भरता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये अंजुमन ए मोहसिन ए वतन एक गुप्त समाज जो था, जिसकी पत्रिका का नाम था भारत माता। इस गुप्त समाज का जो पत्रिका का नाम था भारत माता नाम से पत्रिका निकालते थे ये। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित किया गया था 1906 में। हाँ, 1906 में तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है, पहला सही है। इस अधिवेशन में स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। दोनों सही है, दोनों किए गए थे। ठीक है, तो पहला ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चौथे पाइए। चौथा मिलान करना है पूरा, इसमें नहीं है, इधर है, आधा इधर आधा इधर चला गया है। ठीक है, तो इसमें जहाँ तक लगता है 1896 कोलकाता अधिवेशन वंदे भारत की पहली मर गया। हाँ, यही सही है। ठीक है, ये देखिए 1896 में ही वंदे भारत गाया गया था। ठीक है ना। हाँ, ये मेरा पेन ही गायब हो जाता है। तो 1896, 1920 का लखनऊ अधिवेशन। 1920 में प्रांतीय कांग्रेस समितियां भाषाई आधार पर गठित की गई थी। ये भी सही है। ठीक है, फिर आते हैं ऊपर देखते हैं, यानी कि एक दो सही है। फिर 1938 के हरिपुरा अधिवेशन एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ये भी सही है, यानी कि एक दो तीन चार ऐसे ही सही है फिर। ठीक है ना। 1928 में कलकत्ता अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। ये डी सही होगा फिर। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? सबको पता होगा ये तो, महात्मा गांधी ने त्यागा था ना।
महात्मा गांधी ने त्यागा था इसको। छठे पे आइए, छठा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक चरण में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्राथमिक उद्देश्य था। तो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाना, ऐसा नहीं था, पहला नहीं था। संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये तो बिल्कुल नहीं था। गैर संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन को स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये तो दोनों कंट्रोवर्सी है एक दूसरे का। तो डी, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी का प्रचार करना, हाँ ये सही था, डी। तत्काल अखिल मुस्लिम लीग की प्राथमिक उद्देश्य यही था। छठा का डी, ठीक है, छठा का डी होगा। आइए 7वें नंबर पे देखते हैं, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे या न्यायिक समीक्षा की हिरासत में रखने की अनुमति दी, ठीक है। भारतीय विधान परिषद के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। तीसरा ऐसा कुछ था नहीं, तीसरे में ऐसा कुछ था नहीं कि उन्होंने तुरंत खत्म कर दिया हर चीज़। हाँ, लेकिन ये दोनों सही है, पहला और दूसरा तो सही लग रहे हैं फिर, तो पहला और दूसरा सही होंगे। तीसरा उन्होंने खत्म नहीं किया था तुरंत कि राजद्रोह लगा के तुरंत खत्म किया, ऐसा कुछ नहीं था, तो सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पे आते हैं। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, जो पहले फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या क्या हुआ ऐसे लगाना है, ठीक है। समय अनुसार किस काल में कौन कौन से आए, कौन से सन में कौन सा पहले शुरू हुआ, तो इसमें लगाना है आपको क्रोनोलॉजी है ये 8वें का। तो पहले क्या आएगा, बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से हुआ, कलकत्ता टाउन हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा कलकत्ता टाउन हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो दो सही होगा पहले का, इसका दो पहला होगा, तो दो जगह है। फिर बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से किया गया, एक पहले होगा, इसमें भी दोनों ही है। तो दूसरा ये हो गया, पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। फिर तीसरा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई, ये हो गया, फिर चौथा ये हो गया, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 भी सही होगा। 9 पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की गई थी 1931 में, ठीक है। गांधी रिबन समझौते के समर्थन किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा, ये नहीं लिया गया था गांधी रिबन के साथ। मौलिक अधिकारों का एक प्रस्ताव अपनाया गया, सही था। कांग्रेस ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की रिहाई की मांग की, ये बिल्कुल नहीं हुआ था। तो 1 और 3 होगा सही, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि काम अंग्रेजों ने सीधे मना कर दिया था, जो देशद्रोही उस टाइप पे हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब मारपीट वाले में जो जाएंगे उनको हम रिहा नहीं करेंगे। 10वां का मिलान करिए, दसवें का मिलान। बनारस अधिवेशन 1905 कौन था, लखनऊ अधिवेशन 1916, 1916, मद्रास कलकत्ता 16 में कौन था, अंबिका चंद्र मजूमदार, ठीक है। मद्रास अधिवेशन 1987, 1887,
ये बदरुद्दीन तैयब जी थे 87 में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय, और ये थे कृष्ण गोखले, ठीक है। तो 2-3-1-4, 2-3-1-4, 2-3-4-1, सॉरी 2-3-4-1, हाँ 2-3-4-1 होगा, 1-4 का है, तो डी सही होगा इसका। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई? 11 का बी पता होगा सबको, हरिजन कौन किया था? 11 का बी ना। चलिए 12 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस UITUC के पहले अध्यक्ष के रूप में महासचिव थे? कौन थे? लाला लाजपत राय और नारायण मल्हार जोशी। लाला लाजपत राय तो थे, मानवेंद्र राय और दीवान चमन लाल, लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल, मानवेंद्र राय और तो दीवान चमन लाल थे, ठीक है ना। पहले दीवान चमन लाल थे, फिर लाला लाजपत राय हुए, तो यानी कि ये दोनों सही होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखिए, अनुशूलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना सतीश चंद्र बोस के बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा ने की थी। इसने क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार के लिए युगांतर नामक पत्रिका की शुरू की। समिति के सदस्यों को अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त में सभी कथन सही हैं, तो हमें लग रहा है सभी सही हैं अनुशूलन समिति के हिसाब से। तो सही वरिष्ठ, हाँ ये सही था, युगांतर पत्रिका की शुरू किया था इन्होंने, क्रांतिकारी ने विचारधारा जो प्रचार किए थे, ठीक है। समिति सदस्य में अलीपुर जो था षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था अनुशीलन समिति के सदस्यों को। कौन थे? सती वो क्या नाम है, सतीश चंद्र बोस थे, ठीक है। आगे बढ़े, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार करें कि उन्हें सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर रहा है, मतलब कौन सा पहले आया उसके बाद कौन कौन आया, ठीक है। तो लगाते हैं इसको, पहले क्या आया? खेड़ा, लखनऊ समझौता, तो लखनऊ 16 में हुआ। होम रूल आंदोलन कब हुआ? पहले होम रूल आंदोलन हुआ, जो रोलेट एक्ट जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, होम रूल पहले हुआ था, तो होम रूल पहले 3 ही आ जाएगा ना, तो पहले ये आएगा होम रूल, ठीक है। तो उसके बाद आएगा लखनऊ समझौता दूसरे पे, फिर खेड़ा तीसरे पे, फिर ये 1919 में आता है चौथे पे आएगा ये, तो यानी कि 3214 सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेता होम रूल लीग आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? होम रूल आंदोलन में 15 नंबर कौन कौन जुड़े थे होम रूल आंदोलन से? सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी जुड़े थे, और जाज अरुणेल भी जुड़े थे, लेकिन विपिन चंद्रा नहीं जुड़े थे, ठीक है ना। तो 1 2 3 कहाँ है? आगे बढ़ते हैं, 16 पे है ये। 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 1929 में किया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, पहला सही है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, ये भी सही है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया था, ये भी सही है, तीनों सही है, यानी कि पहला दूसरा तीनों सही है, यानी कि 3 कौन में है? डी में, तो तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा आ रहा है इस समय, क्रोनोलॉजी इसलिए क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही बनाया गया है क्वेश्चन।
और ऐसे ही क्वेश्चन इतिहास या सब्जेक्ट वाले जो हैं वो नेट में भी पूछे जाते हैं। तो समझिए कि हाई लेवल का क्वेश्चन अब पीसीएस में इस समय पूछ रहा है। 17 नंबर, क्या पहले हुआ था? पहले हुआ था नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन हुआ था पहला, ठीक है ना। फिर डरबन में फिनिक्स बस्ती की स्थापना की गई थी दूसरा। फिर उसके बाद किया गया था टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, तीसरा ये हो गया, फिर चौथा ये हो गया। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 नहीं, 2 नेटाल, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये हो गया चौथा। 2 4 1 3, ठीक है ना, पहला सही होगा। पहले किया गया था कौन सा? नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन, फिर डरबन में फिनिक्स बस्ती की स्थापना, फिर उसके बाद किया गया टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, फिर बोलक्रस्ट सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1924 के कानपुर षड्यंत्र से जुड़े थे? मुजफ्फर अहमद जुड़े थे। मुजफ्फर अहमद से जुड़े थे, और कौन जुड़ा था? रहमतुल्लाह सयानी नहीं जुड़े थे, शौकत अली नहीं, नलिनी गुप्ता। तो यानी कि एक और नलिनी गुप्ता नहीं थी, नलिनी गुप्ता थी, नलिनी गुप्ता थी, हाँ नलिनी गुप्ता थी, ठीक है। तो 1 और 4। आगे बढ़ते हैं 19 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस काबुल में एक अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की गई थी? 19, किसमें की गई थी? 19, सुब्रमण्यम भारती, अजीत सिंह, रासबिहारी बोस या राजा महेंद्र प्रताप सिंह? अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जरिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 20 में। आइए 20 21 एक साथ देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अशफाकुल्ला खान काकोरी षड्यंत्र में, सही है। सूर्यसेन चटगांव शास्त्रागार जो बांग्लादेश में इस समय है, सही है भी। जतिन दास जेल में भूख हड़ताल, ये भी सही है। जतिन दास भूख हड़ताल किए थे। खुदीराम बोस वायसराय हेडिंग पर हमला इन्होंने नहीं किया था। ये क्रिक्सफोर्ड पे से था, क्रिक्सफोर्ड करके थे, उन पे हमला किया था इन्होंने, तो ये नहीं था। तो यानी कि डी सही नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं। 21 में देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री विजय राघवाचार्य ने की थी? भारतीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन 1916 ये मजूमदार ने किया था। गया अधिवेशन वो भी नहीं किए थे, ये किए थे नागपुर, बी। 22 पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना। वंदे भारत गीत आंदोलन की थीम गीत बन गया, सही है। यह आंदोलन केवल बंगाल और आसपास क्षेत्रों तक ही सीमित था, ऐसा नहीं था, पूरे भारत में था, लगभग हो गया था। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो पहला बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे। भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। होम रूल लीग की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वीकृति की बात की गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन से भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, ऐसा भी नहीं था। ये खाली अपना वो मांग रहे थे। दोनों गलत हमें लग रहा है, तो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। भारत में 20वीं सदी के किसान आंदोलन के संदर्भ में एका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन में उच्च लगान और राजस्व संग्रहकर्ताओं के दमनकारी व्यवहार के विरोध में उभरा। हाँ ये सही था, क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा कर लेते थे, तो इसी वजह से यहाँ पे उपद्रव हुआ था।
इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के सभी कभी समर्थन नहीं मिला मिला था। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन मिला था इसको। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, तो एक सही होगा, 20 का भी सही है। आगे बढ़ते हैं। पच्चीस पे आते हैं। पहली बार किसी भारतीय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद की नियुक्त किया गया? 25 पे। अधिनियम के प्रावधानों के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया, तो 1909 में हुआ था, जब क्या आया था, मांटू मिल्लो, पता नहीं क्या था, मांटू, हाँ ऐसे था ना कुछ, 1909 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में ट्रेड यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के ट्रेड यूनियन के संदर्भ में 26। बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना एम लोखंडे ने की थी। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स की हड़ताल पर आयोजन किया। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में हुई और इसके अध्यक्ष बीपी बाड़िया थे। एक और होगा ना, नहीं है, तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों सही है इसके। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, कानपुर षड्यंत्र केस का शुरुआत और मेरठ षड्यंत्र केस की शुरुआत कब हुई थी? तो पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन तो हुआ था, ठीक है ना, तो पहला ये हो गया, ए एक दो में है, यानी कि दोनों हटा दो। अब 3 या 2 में पहले होगा, तो पहला होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, या कानपुर षड्यंत्र का शुरुआत हुआ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी हुआ था 1925 में और कानपुर षड्यंत्र हुआ था 1924 में। तो ये 1925 में हुआ था और कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था 1924 में हुआ था, तो यानी कि ये दूसरा हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड जो हुआ था ये 1920 में हुआ था। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी आपकी 1929 में। तो 1 2 फिर 3 ही हो जाएगा, फिर 4 ही हो जाएगा, यानी पहले सही हो जाएगा। आगे 28 नंबर पे आइए, मिलान करना है इस पे। एक आंदोलन मदारी पासी, सीधा साफ साफ है ना, मदारी पासी एक आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती। बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्था एनजी रंगा। यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 भी सही होगा, 2 1 4 3 सी सही है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित विकार जांच समिति के बारे में निम्नलिखित हम लोग विचार करें। यह पूर्णतः स्वायत्त समिति थी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसने जनरल डायर का पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। पहला तो गलत है, दूसरा सही है, तो यानी कि केवल डी सही है। क्योंकि इसमें 3 भारतीय थे, ठीक है ना, इसमें जांच समिति में 3 भारतीय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कार्रवाई की गई थी? 30 नंबर पे आइए। स्वदेश बंधव समिति की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना,
बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना और तिलक स्वराज कोष की स्थापना। तो पहला तो सही है, स्वदेश संबंध की समिति अध्यक्ष सही है पहला, अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी इसकी, ठीक है ना। कौन किया था? अश्विनी कुमार दत्ता। अश्विनी कुमार दत्ता ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोग जानते हैं कौन किया था? चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। ये एक राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है। फिर तीसरे पे आते हैं बंगाल, तो ये नहीं होगा। बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना ये किया गया था, सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था इसको। इसको किया था अरविंदो घोष ने, इसको अरविंदो घोष ने किया था। और तिलक स्वराज ये नहीं था, तिलक स्वराज एक वो था, असहयोग आंदोलन के लिए धन जुटाने का कार्य करता था ये बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने किया था। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा सही? 1 3 कौन पे? बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत के स्वशासन प्रदान करने पर जोर दिया? किसने दिया? ज्यादा जोर कौन दे रहा था? जैसे ओल्ड मैन भी कहा जाता था इसको, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगाम अधिवेशन 1924 में क्या विशेषता थी? पहली कांग्रेस अधिवेशन थी जिसकी क्षमता गैर भारतीय, ऐसा नहीं था। भारतीय कांग्रेस के बेलगाम, यह पहला कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता एक महिला ने नहीं किया था, गांधी जी ने किया था बेलगाम में, और ये पहला, ये डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में किसे व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया? व्हाइट वॉशिंग बिल, व्हाइट वॉशिंग बिल, रोलेट एक्ट को नहीं कहा गया। व्यापार विवाद, एल्बर्ट बिल, इसे कहा गया था, ठीक है ना। 1920 में आया था, क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाए थे अंग्रेजों ने 1920 में। अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया था, ठीक है। इसी अधिनियम को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया। मोतीलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की थी। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने आलोचना की थी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 34 भी लगा लेते हैं इसी को। निम्न में से कौन सा विद्रोह 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ तथा उसका संबंध कृषि संबंधी शिकायतों से था? 20वीं सदी। संथाल विद्रोह पहले हुआ था, कोल विद्रोह, खाना, तीनों पहले हुए थे, बाद में हुआ था। तो कौन हुआ था? डी, ताना भगत। 35 पे आइए। नहीं, ताना भगत जो हुआ था वो 1914 से 1920 तक हुआ था, बिहार में, ये बिहार में हुआ था ना। 35 पे आइए। इसका गठन, कौन सा? गदर आंदोलन। इसका गठन मुख्य रूप से गिरमिटिया भारतीय मजदूरों द्वारा किया गया था जो कैरिबियन के चाय बागानों में काम करते थे, ऐसा नहीं था गदर आंदोलन का। गदर आंदोलन का वो नहीं थे, पहला गलत हो गया पहले, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, कैरिबियन में किया ही नहीं गया था। तो ये हरदयाल के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, ये सही था। गदरवादी भारतीय क्रांतिकारियों से जुड़ने के असफल रहे, ऐसा नहीं था, सही था। यानी कि 2 सही है केवल, पहला सही है। आइए 36 नंबर पे आते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मदन लाल डींगरा ने लंदन में करजन वायली की हत्या कर दी। मैडम भिगाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी।
श्याम कृष्ण वर्मा ने उग्र भारतीय राष्ट्रवादियों के केंद्र के रूप में लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, हमें तो तीनों सही लग रहे हैं, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, तीनों सही हैं वैसे। ठीक है, मनला ढींगरा ने करजन वाली की हत्या कब करी थी, ये भी पता पूछ सकता है, ठीक है, कि कब किया था। 1909 में। कब किया था? 1909 में किया था इसको, तो ध्यान में रख लीजिएगा, 1909 में। और बीगाजी कामा ने स्वदेशी धरती पर 1907 में, और श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने गदरियों की गतिविधियों पर तत्काल प्रोत्साहन प्रदान किया? कौन किया था प्रोत्साहन? नाना साहेब नरसंहार, होम रूल नहीं, कामकाटा मारूवध घटना जो हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में हुआ था ये। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। 38 पे आइए, औपनिवेशिक भारत के दौरान लाल झंडा शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस गठन से जुड़ा था? किस गठन से जुड़ा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जुड़ा था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर पे आइए। होम रूल लीग आंदोलन के प्रभाव का सही ढंग से इंगित करता है। मंटू घोषणा की घोषणा, या मॉन्टेग्यू घोषणा ऐसे बोल सकते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में डोमिनियन स्टेटस का अनुदान, नहीं दूसरा नहीं होगा, पहला ही होगा। हाँ पहला ही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है ना, तो केवल 1। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में होम रूल आंदोलन का पतन के कारण नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी, ये नहीं था। प्रभावी संगठन और जनाधार का अभाव, ये सही, ये था, ठीक है ना, तो ये नहीं कि गलत है, क्योंकि नहीं पूछा है ना। फिर कह रहा है कि उदारवादी, फिर कह रहा है कि उदारवादी नेताओं की निष्क्रियता, ये भी नहीं, ये भी था, इसलिए ये भी गलत है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का समर्थन करने से इनकार करना, ये नहीं था, यानी कि 1-4 किसमें है? बी में ना, 1-4 बी में। आते हैं 41 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में सरकारी वकील था? ये जरूर पूछता है। मुल्ला, सबको याद है नहीं, लगभग याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पूछता ही रहता है। जगत नारायण मुल्ला थे, ठीक है, जगत नारायण मुल्ला। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्लिन कमेटी के साथ साथ गदर पार्टी से भी जुड़ा था? 42, गदर पार्टी का वो कौन किया था, भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को हमारे पूरे इतिहास के सबसे बुरे अत्याचारों में से एक बताया? एबीजे टेलर, एएच एस्किथ, एडविन मॉन्टेग्यू, विलियम हंटर। तो ये बताए थे एएच एकिस्ट, ठीक है ना, इन्होंने निवारक हत्या बताया था। और आइए 44 नंबर पे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना लखनऊ में एम एस राय और अवनी मुखर्जी ने की थी, ऐसा नहीं था, इसकी स्थापना दूसरी जगह हुई थी, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था ये ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे? ताशकंद में हुआ था, लखनऊ में हुआ ही नहीं था।
ताशकंद किसकी राजधानी है? चलिए, यानी ये पहला गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें से सही है। कम्युनिस्ट पार्टी 1937 में ब्रिटिश शासन के अधीन अभी रही, सही है। यानी कि 2 सही है तो 2 3 भी सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पैंतालीस नंबर पे आइए। निम्न में से कौन सा कथन भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दौरान किसान आंदोलन की प्रकृति का सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है। ये आंदोलन अधिकतर स्थानीय प्रकृति के थे तथा इसका क्षेत्र दायरा सीमित था। हाँ सही था, जैसे कुछ एरिया होता था, जैसे इस समय चंपारण में 1917 में हुआ, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ, तो ये सीमित था एक जगह पे, तो ये सही है, पहला सही है। ठीक है। दूसरा, ये आंदोलन मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति के थे और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। ऐसा नहीं था, उखाड़ फेंकने का काम ही नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। इन आंदोलन में किसानों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी आंदोलन, हाँ ये सही था, वो अपनी रक्षा, अपना काम, मतलब अपने अधिकार की रक्षा के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। तो 1 और 3 सही है, यानी कि बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर पे आइए। संयुक्त प्रांत में किसान सभा का स्थापना गौरी शंकर मिश्र और इंद्रनाथ द्विवेदी प्रयासों से हुई थी, ये सही है, दोनों के प्रयासों से हुई थी। ठीक है। किसान सभा आंदोलन का संबंध जो है, किसान सभा आंदोलन संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना गौरी शंकर मिश्र और नारायण द्विवेदी प्रयासों से हुई थी, सही है। अवध किसान सभा ने बेदखली और बेगार उन्मूलन की मांग की थी, ये भी सही, दोनों सही है। 47 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का कौन सा किसान आंदोलन सबसे पहले हुआ था? तो किसान आंदोलन पहले हुआ था, अच्छा वो पूछा ही नहीं है, तो आते हैं। पहले हुआ था कि एक आंदोलन, ठीक है, कौन हुआ था? एक आंदोलन हुआ था पहले, एक आंदोलन था 1921 1922 में। कब हुआ था? 1921 से 1922 में। ठीक है ना। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तेभागा 1946 में हुआ था। और तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 में हुआ था। तो पहला सही है, एक आंदोलन। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। उन्नीस सौ 11 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुख्य कारण था? बंगाल प्रशासनिक दक्षता का हासिल करने में विफलता, ऐसा नहीं था। बंगाल विभाजन के मुसलमानों का कड़ा विरोध, बंगाल में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का दमन, ये हो सकता है, क्रांतिकारियों का दमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? देखिए चंपारण पूछ लिया ना, 49 नंबर। यह नील की खेती की तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ शुरू किया गया था, सही है, उसी के लिए किया गया था। गांधी जी ने किसानों के कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे राजस्व का भुगतान ना करें, ऐसा नहीं था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, ये सही था, 1 और 3। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वहां का था, बरदौली सत्याग्रह, ये नहीं था, ये नहीं था, 1 और 3 सही है, तो 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, 50 पे आइए। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में स्वदेशी और बहिष्कार की तकनीकों का संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार निम्नलिखित किस दौरान किया गया या अपनाया गया? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट आंदोलन, नहीं, डी किसे? बंगाल विभाजन आंदोलन। ठीक है, 51 पे आइए। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था, जिसे अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के नए संविधान के लेखक बनना था? कौन थे? बीजी तिलक, नहीं, बीजी तिलक नहीं थे। एनसी केलकर थे, 2।
ठीक है ना। एनसी केलकर थे, और कौन था, सी आर दास नहीं थे, आई सेन थे, यानी कि 2 और 4 थे। बावन पे आइए। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? इसने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कुछ चुनिंदा वर्गों की राजनीति से राजनीति की जनता की राजनीतिक बनने की दिशा में एक बदलाव को चिन्हित किया। ठीक है ना, रोलेट सत्याग्रह। फिर क्या है, गांधी जी ने होम रूल लीग के साथ साथ पैन इस्लामिस्टों की सदस्यता का भी उपयोग किया। 52 गए। क्या सही है? सही है दोनों। 53, बंगाल विभाजन के विरुद्ध भारत के प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना रजनीकांत सेन और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी का अधिकार चुनौती दी। ये गलत है यार, इतना कहाँ। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना कोलकाता में की गई थी। नहीं, तमिलनाडु में की गई थी ना इसकी स्थापना, तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है, तो यानी कि दोनों गलत है, एक और दोनों गलत है, बी। 53 का बी। आगे बढ़ते हैं। 54, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जिमरमैन योजना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जिमरमैन। 54, जिमरमैन। यह जापान की एक अस्थायी भारतीय सरकार स्थापित करने की एक भारत जापानी योजना थी। नहीं, ये गलत होगा। इसमें डकैतियों की एक श्रृंखला का कार्यक्रम शामिल था जिसे टैक्सी डकैती और नाव डकैती के रूप में जाना जाता था। ये सही है। जिमरमैन योजना कहते थे ना इसको। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, तो 2 सत्य है, 1 असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर पे आइए। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग इनिवेशन की लीग से किस प्रकार भिन्न थी? तिलक की लीग को केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही कार्य करना था, जबकि शेष भारत बेसेंट की लीग नहीं, ऐसा नहीं था, पहला ही गलत है। तिलक की लीग बेसेंट की लीग की तुलना में अधिक स्थिर और कोई तुलना ही नहीं था यार, ना तो ये ना तो वो। 56 पे आइए। 1920 के निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय होम रूल लीग के नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया? अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा किसने किया था? महात्मा गांधी ने स्वराज सभा कर दिया था। महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1920 में। कब किया था? 1920 में। हाँ, 57 पे आइए। कथनों कारण है भारतीय राष्ट्रवादी 1917 अगस्त की घोषणा के संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, 1917 की अगस्त घोषणा से संतुष्ट नहीं थे, सही तो है, बिल्कुल सही नहीं थे। 1917 की अगस्त घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन देना नहीं था। ऐसा नहीं है, ये सत्य और असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आंदोलन था जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की अपनी विशिष्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा की विशिष्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? चंपारण सत्याग्रह। नहीं था 1917 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में M.K. गांधी ने काला कानून कहा था? महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था किसको? रोलेट एक्ट को कहा होगा। किसको कहा था? रोलेट एक्ट को ही कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 देख लीजिए।
महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बाद एक मॉडर्न का और आएगा टेस्ट, उसके बाद फिर हम पूरे का टेस्ट एक साथ होगा तीनों का। 60 देखिए, साबरमती आश्रम के संदर्भ में इसकी स्थापना गांधी जी ने भारत आने के तुरंत बाद 1915 साबरमती तट पर की गई थी। 1915 में नहीं, 1917 में की गई थी, ये तो 1917 में की गई थी। ठीक है, ये गलत है। यह आश्रम 1948 में उनकी मृत्यु की गांधी जी के स्थायी निवास था। नहीं, 1930 में इन्होंने कसम खा ली थी। 1930 में इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक हम इस आश्रम में नहीं लौटेंगे, यानी कि दोनों गलत है फिर तो। ठीक है, तो यानी कि ना तो ये ना तो वो। 1917 में बना था और 1930 में इन्होंने कसम खाई थी। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1919 में आईएलओ वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारतीय सरकार द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधि के लिए रूप में भेजा गया था? हम्म, 61 का 1919 में एन एम जोशी। किसने? एन एम जोशी। एन एम जोशी का नाम था नारायण मल्हार जोशी, जिसे नाना साहेब जोशी के भी नाम से जाना जाता था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मजदूरों के प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पे। गदर समाचार पत्र का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? हिंदी में। हिंदी में ना, 62 नहीं, उर्दू में हुआ था। किस में हुआ था? गदर पार्टी का उर्दू में हुआ था। आइए 63 नंबर पे, भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 63। दोनों सही है। 64 पे आइए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक अनंतिम सरकार की स्थापना की गई थी? अभी पहले आया क्वेश्चन। कहाँ की गई थी? अफगानिस्तान में। ठीक है ना, अभी एक क्वेश्चन इसके ऊपर गया है। 65 नंबर पे आइए। वंदे मातरम आंदोलन के शुरू करने के पीछे क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन के लिए जनता का संगठित करना, बंगाल विभाजन का विरोध करना, भू राजस्व की वृद्धि के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को आजाद कराना। नहीं, ये क्या था? वंदे भारत आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन पश्चिम बंगाल विभाजन का विरोध करना था। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, 66 लगा लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? रास बिहारी घोष तो चुने गए थे। कौन नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक नहीं चुने गए ना। बी। आते हैं 67 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने 1905 में स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? कौन भाग नहीं लिया स्वदेशी आंदोलन में?
छात्र लिए थे, छात्र जो हैं वो लिए थे, महिलाएं भी ली थी, मुसलमान और किसान नहीं लिए थे, ठीक है ना, दोनों नहीं लिए थे। तो ये होगा 3 और 4 सी। आगे बढ़े। बस 75 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 68 क्वेश्चन पे आइए। 1559-60 में नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 68 नंबर। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ये सही है। नील विद्रोह जो हुआ था इसमें दोनों यही नेता थे। दिगंबर। बंगाल के बुद्धिजीवियों के समर्थन न मिलने के कारण विद्रोह अधिक सफल नहीं हो सका, ऐसा नहीं था, बुद्धिजीवियों ने ही इसको सफल बनाने के लिए वो किया था, साथ दिया था। तो यानी कि ये केवल एक सही है, बी सही है केवल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षा संस्थान कहा? भिक्षा संस्थान किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 होम रूल आंदोलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया गया था? पुस्तकालयों और वचनालयों का संगठन, स्वदेश स्थानीय सरकार की गतिविधियों में भाग लेना, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और धरना, समाचार पत्रों का पैम्पलेटों के माध्यम से प्रचार करना। कौन सा नहीं किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होम रूल आंदोलन में नहीं किया गया था, ठीक है। 71 पे आइए। 1905 के सिविल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा सही कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनः व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, यह नया प्रांत गठित किया गया जिसमें पूर्वी बंगाल और असम कहा गया, ठीक है ना, दोनों सही हैं। तो 1-2 सही है, यानी कि 71 के बी। 72 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1870 के दशक के दक्कन दंगों के पीछे कारण था? करें। ठीक है, तो कौन सा कारण था 72 का? दक्कन में साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, यही कारण था, ठीक है। 73 पे आइए। 20 नहीं 73 थोड़ा ऊपर कर दे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवादियों के बीच उग्रवादियों और उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न तो उदारवादी न गर्मपंथी उदारवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों के प्रेरित थे। गर्मपंथियों के विपरीत उदारवादियों को जनता की राजनीतिक क्षमता पर अधिक विश्वास था, हाँ ये सही है, यानी कि 2 सही है, डी सही है। आगे बढ़ते हैं 74 पे। नीचे दिए कथन और कारण है। 1946 में बंगाल ने तेभागा आंदोलन शुरू किया, ठीक है, 1946 में। और बटाईदार जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से बटाई जमींदार के हिस्सेदारी को फसल के आधे से घटाकर 1/3 करने की मांग कर रहे थे। मतलब पहले आधा चल रहा था, फिर 1/3 की हम 2 हिस्सा किसान रखेंगे और 1 हिस्सा जमींदार रखेंगे। हाँ तो ये दोनों सही है, ठीक है। फिर आइए 75 पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित राष्ट्रवादी गीतों का संग्रह है? 75 क्या है? स्वदेश गीतांजल, ठीक है ना। अभी 75 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, ये अभी 5वां टेस्ट था। इसके बाद 6वां 7वां आपका और आएगा ये इतिहास का, फिर उसके बाद आपका जाकर के अलग अलग सब्जेक्ट चलेंगे। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद और दूसरा टेस्ट हम लेके आएंगे। अभी तो फोरम IAS का चल रहा है और फोरम IAS के टेस्ट भी अच्छे हैं,
बहुत अच्छे हैं। फिर इसके बाद और देखेंगे कौन सा टेस्ट आ रहा है, फिर हम लाते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़।